गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये तारण क्या है, ताड़ना क्या है? क्या इसका मतलब पिटाई है? ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन आओ इस शब्द का पूरा विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण कहता है, सबसे पहले आते हैं ढोल पर। तो ढोल पीटा जाता है। अगर ढोल को पीटा जाए, सिर्फ पीटा जाए, तो क्या वो मधुर संगीत दे सकता है? कभी नहीं। लेकिन हां, पीटा तो जा रहा है, लेकिन किन्हीं कुशल हाथों के द्वारा, जो उसको पीटकर भी स्वर में बदल रहा है, जो उस ढोल पर हाथ ऐसे पीट रहा है कि स्वर निकल रहे हैं, और बिना पीटे वो स्वर निकाल नहीं सकता। बताइए, निकालेगा? नहीं निकालेगा। बिना पीटे वो उस सुंदर, आज ढोल बजती आप थिरकने लगते हो, आनंद आ जाता है आपको। क्यों? बेचारा ढोल पिट रहा है और आप नाच रहे हो, गलत बात है। लेकिन दर्शन क्या कहता है? दर्शन कहता है कि ढोल को जब सिद्ध हाथों के द्वारा ऐसी स्थिति में लाया जाता है, तो वही ढोल हमें आनंद देता है और हमारे जीवन का कल्याण करता है। इस बात को समझें। गंवार, गंवार कौन? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गंवार एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति की एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है, और इसलिए उसको गंवार कहते हैं। तो जो गंवार व्यक्ति है, अर्थात जो जानता भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहता, और जानकर भी गलत कर रहा है, इसका मतलब उसमें उतनी बुद्धि नहीं है, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। ढोल को हाथ से पीटा जा रहा था, तो क्या गंवार को भी पीटा जाएगा? नहीं। अब गंवार को, जो व्यक्ति गंवार है, जिसको नॉलेज नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको इस बात की ताड़ना दी जाएगी, तुम सीखो, तुम जानो, और तुम कोशिश करो। उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो बार बार उसको ट्रेंड करने में लगा हुआ है, बार बार उसको बताने और सताने में लगा हुआ है। तो क्या उसका विरोधी है वो? क्या वो उसके विरोध में है? नहीं, वो उसको सिखाना चाहता है। और जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, तो आप खुद सोच लो आप कैसे सिखाते हो। अगर प्रेम से सीख रहा है तो ठीक है, वरना डांटना भी पड़ता है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या है? उसको बेहतर करना। शूद्र, शूद्र कौन? जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं। तो क्या नौकरी पेशा लोगों को भी ताड़ना पड़ता है? हाँ। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो उसके ऊपर का अधिकारी उसको जब तक चिल्लाएगा नहीं, उसको दंड नहीं देगा, उसके लिए जिसके आप ताड़ना शब्द यूज कर रहे हैं वो ना करेगा, तब तक उसका कल्याण ही नहीं हो सकता, वो बेहतर ही नहीं हो सकता। वो बेहतर कब होगा? जब उसकी गलतियों पर कोई ऊपर बैठा व्यक्ति उसको डांटे, नहीं तुमने ये गलत किया है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, और ऐसी बहुत सारी बातें। तो वो, अब बताइए उस व्यक्ति के लिए वो कैसा है? पशु, एक पागल पशु तुम्हारी तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? उसकी आरती उतारोगे? नहीं उतारोगे। उस पशु को आप पीटोगे, भगाओगे, अपने को बचाने के लिए आप उस पर टूट भी पड़ोगे। यहां ये दर्शन है। दूसरा, आम पशु। अब एक आम पशु का बड़ा सा रेला है, बहुत सारे पशु एक साथ जा रहे हैं, तो क्या वो जाते रहेंगे? नहीं। वो जो व्यक्ति जो पशु को चरवा रहा है, उसके पास एक संटी है, उसके पास एक डंडा है, वो क्या कर रहा है? उससे हाँक रहा है, पीट नहीं रहा, हाँक रहा है। ध्यान दीजिए, हाँकना और पीटने में बड़ा अंतर है। इनको जब तक वो भय नहीं दिखाया जाएगा, तब तक वो एक जैसे नहीं चलेंगे, वरना तो सब अलग 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 हो जाएंगे। पशु, नारी। अब नारी में ऐसा क्या? ढोल के साथ हो गया, शूद्र के साथ हो गया, गंवार के साथ हो गया, पशु के, तो यहां पर नारी क्यों आ गई? नारी के लिए भी बोला गया है। नारी के यहां पर ताड़ना का मतलब है उसको सिखाना, उस पर ध्यान देना,
क्योंकि नारी को हमारे यहाँ रत्न कहा गया है। कैसे होता है? ऐसे होता है कि जब नारी बच्ची के रूप में पैदा होती है तो उसके पिताजी उसको बताते हैं ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। उसकी माँ उसको बताती है और उसको सीख देती है। जब वो बच्ची बड़ी होती है तो उसके भाई के हाथ उसको सौंप दिया जाता है कि बेटा तुझे अपनी बहन की रक्षा करनी है, बहन की देखरेख करनी है, ट्यूशन जाओगे तो साथ में जाओगे, स्कूल जाओगे तो साथ में जाओगे, देख करना है। होता है। उसके बाद उसी बच्ची का बड़ी होने के बाद विवाह होता है तो सौंपा जाता है एक पुरुष के हाथ में जिसका दायित्व उस स्त्री की रक्षा करना है। और जब वो पुरुष बूढ़ा होता है तो उसका बेटा उस स्त्री की रक्षा करता है जब वो स्त्री बूढ़ी हो जाती है। ये धर्म कहता है। तो यहां तारण से मतलब, यहां तारने से मतलब है उस स्त्री की रक्षा करना। मनुष्य पुरुष का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, ध्यान रखना। यहां हर पांचों चीजों में शब्द अलग, एक ही शब्द है, अलग अलग रूप से लिया गया है, लेकिन पांचों चीजों में आप वो नहीं कर सकते, मतलब एक चीज नहीं ले सकते। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लोगों ने इस चीज को इतना उल्टा कर दिया कि क्या, और वही तुलसीदास जी जब नारियों की तारीफ लिख रहे हैं तब नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये पढ़ने से आंदोलन में नंबर अच्छे आ जाएंगे। फिर तुलसीदास जी किसके फेवर में लिख रहे हैं? तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो समुद्र ने भगवान से कहा, भगवान ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण अधिकारी। इन सबको तारण चाहिए। अब तारण के मीनिंग अलग अलग बदल गए। तारण मतलब तारना भी होता है, तारना, तर जाना। तारण का एक मीनिंग होता है सहायता करना, एक मीनिंग होता है देखरेख करना। आप पढ़िए, डिक्शनरी में जाइए। एक होता है चेतावनी देना, एक होता है डांटना, एक होता है पूर्ण रूपेण उसकी रक्षा करना। अब आप बताइए आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को ले रहे हैं। ये आपके अपने विवेक के ऊपर है। लेकिन पशु नारी नहीं हो सकती, नारी ढोर नहीं हो सकता, ढोर शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र गंवार नहीं हो सकता। ये पांचों कैटेगरी अलग हैं, तो एक शब्द पांचों कैटेगरी पर कभी एक बात फिट नहीं बैठ सकता, इसलिए उसके मीनिंग अलग 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 हैं। उस मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए तो आनंद आ जाएगा और आप इस चौपाई का सम्मान करने लगेंगे, खास तौर से माताएं भी।